एक बच्चा नॉर्थ कोरिया में पैदा होता है, लेकिन पैदा होते ही मासूम बच्चे को गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया में सख्त तरीन कानून की वजह से जाना जाता है और उनमें चंद तो ऐसे हैं जिनको सुनकर यकीन करना भी मुश्किल है। मतलब यहाँ इलेक्शन तो होता है, लेकिन वोट देने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। वोट सिर्फ एक ही शख्स को दिया जा सकता है और अगर ना दिया तो सीधा जेल। यहाँ टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल होता है और चैनल ट्यून करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। नॉर्थ कोरिया शायद दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ जुर्म करने पर नहीं बल्कि जुर्म सोचने पर भी आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में शॉर्ट टूर के इस वीडियो में। नाजरीन, 1945 तक जापान ने पूरे कोरिया पर 35 साल तक हुकूमत की, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पर सोवियत यूनियन का असरो रसूख था, जबकि साउथ कोरिया पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस। 1948 में किम डायनेस्टी के किम इल संग को लीडर बना दिया गया और नॉर्थ कोरिया बना डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। पर यहाँ पर डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज कभी पैदा ही नहीं हुई। 1945 के दौर में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक जंग हुई जिसे कोरियन वॉर कहा जाता है, लेकिन जंग खत्म होने के बाद कोई पीस नहीं हुई। दोनों मुल्क टेक्निकली अभी तक जंग की हालत में है। नॉर्थ कोरिया में पावर को बरकरार रखने के लिए आज तक सिर्फ एक ही फैमिली का रूल रहा है। सबसे पहले किम इल संग, उसके बाद किम जोंग इल और अब किम इल संग के पोते किम जोंग उन। हर रूलर ने अपनी इक़्तिदार को बचाने के लिए सख्त से सख्त कानून का सहारा लिया है। यहाँ खौफ और सजा के दम पर लोगों को जबरदस्ती दबाने के लिए रूल्स बनाए गए हैं ताकि लोग साउथ कोरिया और वेस्टर्न कल्चर से इम्प्रेस होकर हमारे खिलाफ ना हो जाए। और आज हम उनमें कुछ अजीब व गरीब रूल्स का जिक्र करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 2024 में नॉर्थ कोरिया ने सनग्लासेस का इस्तेमाल और शादी की ड्रेस पर पाबंदी लगा दी। यहाँ मेट्रो या पब्लिक स्टेशन पर म्यूजिक नहीं बल्कि किम फैमिली की स्पीचेस चलाई जाती है और इस दौरान किसी को भी एक दूसरे से बात करने या शोर करने की इजाजत नहीं होती। नॉर्थ कोरिया में अगर लोग साउथ कोरिया ड्रामे या हॉलीवुड फिल्में देखते हुए पकड़े जाए तो उन्हें लेबर कैंप या सख्त सजा का सामना करना पड़ता है। ये इक़दामात नजरियाती आलूदगी यानी आइडियोलॉजिकल कंटेमिनेशन को रोकने के लिए उठाए जाते हैं ताकि अवाम पर गैर मुल्की असरात ना पड़े। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों को इंटरनेट नहीं बल्कि सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल करने की परमिशन है। ये एक तरह का मुकम्मल बंद नेटवर्क है जो सिर्फ नॉर्थ कोरिया के अंदर ही चलता है। इस नेटवर्क पर भी स्टेट मॉनिटर करती है और देखा जाता है कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। और इस तरह हुकूमत लोगों तक पहुंचने वाली इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करती है ताकि वो बाहर की दुनिया से मुतासिर ना हो। नॉर्थ कोरिया में स्टेट की परमिशन के बगैर गैर मुल्क फोन करना भी इलीगल है। यानी अगर आपको गैर मुल्क किसी से बात करनी हो तो उसके लिए भी हुकूमत से परमिशन लेना लाजिम है। यहाँ पर टीवी, रेडियो और अखबारात भी सिर्फ स्टेट ही चला सकती है। प्राइवेट मीडिया का तस्वर करना भी मुमकिन नहीं है। इस मीडिया पर सिर्फ हुकूमत की तारीफ, किम डायनेस्टी की शान और गैर मुल्की दुश्मन जैसा यूएस का जिक्र होता है। वहाँ के आम लोगों में बचपन से ही अमेरिका और उसके अलाइंस के खिलाफ नफरत भरी जाती है। नॉर्थ कोरिया में हुकूमत लोगों के लिए हेयर स्टाइल पर भी बहुत सख्त कंट्रोल रखती है। गवर्नमेंट में चंद खास किस्म के हेयर स्टाइल की इजाजत दी हुई है, यानी लोगों को बताया जाता है कि वो कौन से हेयर स्टाइल बना सकते हैं। यहाँ वो हर चीज बैन है जो बाहर की दुनिया का असर रखती हो, जैसे जीन्स पहनना, बालों को डाई करना या फिर चमकदार ड्रेस पहनना। ऐसे करने वाले का सामान जब्त किया जाता है और सजा दी जाती है। कपड़े तो कपड़े, पसंद के खाने खाना भी अलाउड नहीं है। एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल करने के लिए भी परमिट होना जरूरी है, बिना इसके ट्रेवल इलीगल माना जाता है। नॉर्थ कोरियन पासपोर्ट सिर्फ एलीट क्लास को ही मिलता है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल और किम जोंग उन के करीबी साथी। आम पब्लिक ख्वाब में भी नॉर्थ कोरिया से बाहर नहीं निकल सकते। नॉर्थ कोरिया में जमीन हो, घर हो, शॉप हो या बिजनेस हो, सबका सब स्टेट की मलकियत होती है।
है। कोई भी शख्स उनका मालिक नहीं बन सकता, सिर्फ उन्हें इस्तेमाल कर सकता है, वो भी स्टेट की मर्जी से। यहाँ किसी भी रिलीजन को फॉलो या प्रैक्टिस करना भी गैर कानूनी है, यानी लोग अपनी मर्जी से किसी भी मजहब को फॉलो नहीं कर सकते। जबकि नॉर्थ कोरिया में चर्च जरूर है, लेकिन वो सिर्फ बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए कि यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम है। हकीकत में उन्हें इस्तेमाल करने वालों को लेबर कैंप भेज दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई शख्स हुकूमत के खिलाफ जाने की कोशिश करे या किम डायनेस्टी के खिलाफ आवाज उठाए तो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली को ही कैद कर दिया जाता है और ये सजा उसके 3 जनरेशन तक दी जा सकती है। यानी अगर एक शख्स गद्दार निकला और कई सालों बाद उसका पोता या पोती पैदा हुई तो उस मासूम बच्चे को भी गद्दार ही कहलाया जाएगा। ऐसा इस वजह से है ताकि बगावत का खून बाद में भी कभी किम फैमिली के खिलाफ ना उठ सके। यहाँ पर कॉलोनी, अपार्टमेंट्स और घरों के आसपास हुकूमती जासूस होते हैं जो चुपके से तमाम लोगों पर नजर रखते हैं। सबसे अजीब बात ये है कि इस मुल्क में सिर्फ जुर्म करना ही नहीं बल्कि अगर आपने जुर्म के बारे में सोच भी लिया फिर भी आपको जेल जाना पड़ सकता है। यानी अगर किसी ने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ सोचा और उसे रिपोर्ट भी कर दिया तो ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही होगा। नॉर्थ कोरिया में पैदा होने से लेकर मरने तक हर हफ्ते सेल्फ क्रिटिसिज्म सेशन होते हैं। यानी बड़ी क्लास में लोग अपनी गलतियां बताते हैं, जैसे कि मैंने किसी की कमजोरी को हुकूमत से छुपाया या किम जोन उनकी कम तारीफ की या फिर मैं किसी गैर मुल्की से इम्प्रेस्ड हो गया। फिर लोग अपनी गलती पर माफी मांगते हैं और क्लास में बैठे दूसरे लोग आप पर तनकीद करते हैं। नॉर्थ कोरिया में हर शख्स को वोट देना लाजमी होता है, पर हैरानी की बात ये है कि वोट सिर्फ उन्हें ही दिया जा सकता है जिसको गवर्नमेंट चाहेगी। यानी यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होता जिसमें अवाम वोट देकर अपने लीडर को चुनती है। यानी जो वोट देने नहीं आता उसे गद्दार समझा जाता है। तो फिर वोटिंग होती ही क्यों है जब गवर्नमेंट सिर्फ अपने लोग खड़े करते हैं? असल में यहाँ इलेक्शन चुनाव के लिए नहीं बल्कि एक लॉयल्टी टेस्ट होता है। जब 100% लोग एक ही कैंडिडेट को वोट देते हैं तो इसे गवर्नमेंट अपनी ताकत और अवामी यकजहती मानती है। यहाँ नेशनल असेंबली भी है जिसे सुप्रीम पीपल्स असेंबली कहा जाता है, लेकिन इसका काम फैसले करना नहीं बल्कि किम जोन उन के फैसलों पर सिर्फ ठप्पा लगाने का है। नॉर्थ कोरिया के तमाम सिटीजन्स पर ये फर्ज है कि वो हुकूमत की 10 पॉइंट्स आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल का जुबानी रटा लगाए। अगर कोई सुनाते वक्त बीच में अटक भी गया तो गद्दार कहलाएगा। इन 10 पॉइंट में कोई एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जिसमें किम इन सन का नाम ना आया हो। नॉर्थ कोरिया में हर टीवी सेट सिर्फ सरकारी चैनल जैसा कि कोरियन सेंट्रल टेलीविजन पर सेट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि लोग अपनी मर्जी से चैनल बदल नहीं सकते। इम्पोर्टेड टीवी सेट में NTSC ट्यूनर पहले से ही बंद कर दिए जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में साइकिल पर भी रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट लगती है और यहाँ साइकिल चलाने के लिए भी रोड सेफ्टी टेस्ट पास करना होता है और लाइसेंस भी लेना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में कपड़ों पर गैर मुल्की लोगोस और झंडे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हुकूमत इन चीजों को बाहर की दुनिया की कल्चरल इन्फ्लुएंस की तौर पर देखती है और चाहती है कि लोग सिर्फ नॉर्थ कोरियन आइडेंटिटी को अपनाएं। सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि अगर कोई टूरिस्ट यहाँ जाता है तो उसके लिए भी सख्त कानून मौजूद है। टूरिस्ट के साथ गाइड होना जरूरी है और वो सिर्फ नॉर्थ कोरिया की बताई हुई लोकेशन पर ही जा सकता है। न वो किसी लोकल से बात करने की कोशिश करेगा और न वहाँ खुले आम फोटो ले सकता है। और अगर टूरिस्ट को किसी शहरी का इंटरव्यू लेना है तो वो टूर गाइड के परमिशन के बिना नहीं ले सकता। नॉर्थ कोरिया में मोबाइल और कंप्यूटर रखना अलाउ है, लेकिन USB ड्राइव से लेकर मोबाइल की मेमोरी तक रेगुलरली चेक की जाती है। अगर कोई बाहर की दुनिया का
का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो सजा हो सकती है। नॉर्थ कोरिया में पानी, बिजली और गैस सब राशन के साथ दी जाती है और उनकी कंजप्शन की कड़ी निगरानी की जाती है। नॉर्थ कोरिया में 17 साल की एज से मिलिट्री में 10 साल तक सर्विस करना हर शहरी के लिए जरूरी होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। यहाँ किम फैमिली की किसी भी फर्द की मौत पर या किम इल सन और किम जोंग इल की डेथ एनिवर्सरी पर रोना कंपलसरी होता है। अगर कोई ऐसा न करे तो उसकी वफादारी को शक की निगाह से देखा जाता है। हर घर में किम इल सन और किम जोंग इल की तस्वीरें लगाना मस्ट है और उन्हें बाकायदगी से साफ करना भी फर्ज है। आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी के लिए स्कूल के बच्चों को किम इल सन और किम जोंग इल की स्पीचेस का रटा लगवाया जाता है। नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया से इतना ज्यादा कटा हुआ है कि उनका कैलेंडर में भी फर्क है, जिसे जोश कैलेंडर कहते हैं। जोश कैलेंडर की शुरुआत 1912 में हुई थी, जो यहाँ की सुप्रीम लीडर किम इल सन का बर्थ ईयर है, यानी 1912 नॉर्थ कोरिया में जोश 1 माना जाता है और आज 2025 में वहाँ ईयर 113 है। नॉर्थ कोरिया की दुनिया से कटे रहने की कई वजूहात है। एक तो किम रिजीम को डर है कि अगर लोगों को बाहर की दुनिया का पता चल गया तो वो हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए मीडिया, ट्रेवल, इंटरनेट सब पर बैन लगा है। दूसरा, न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से नॉर्थ कोरिया पर जो इंटरनेशनल सैंक्शन लगी उसने नॉर्थ कोरिया को दुनिया से मजीद अलग कर दिया। यहाँ आपको ये बताते हैं कि उनमें कई रूल्स हो सकता है खत्म भी हो गए होंगे या आज उनसे भी खतरनाक रूल्स बना दिए गए हो। इस बारे में अपडेटेड इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। ये सारे इंफॉर्मेशन भी उन लोगों ने ली की जो 1953 के बाद नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हुए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।